यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण शरीर और आत्मा को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की संज्ञा देकर अर्जुन को मैं क्या हूं प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षेत्र, ये शरीर क्या है? क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला क्या है? इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? मनुष्य देह शरीर को संबोधित करके कहता है, ये मेरा शरीर है, अर्थात ये शरीर और मैं भिन्न भिन्न हैं। ये शरीर मेरा है, पर मैं कौन हूं? ये जो बोधमय जीव है, ये शरीर से भिन्न है। इसको आप आत्मा कह सकते हैं। इसके शरीर में होने से शरीर जीवित रहता है, इसके निकल जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है। आत्म तत्व के देह में संस्थित होने से देह में चेतना है, बोध है कि यह शरीर मेरा है। शरीर भौतिक पदार्थ है, किंतु शरीर का चैतन्य भाव कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। चैतन्य रूप आत्मा के होने से यह जड़ देह चैतन्य होकर गतिशील हो जाती है, किंतु उसके बिना यह शरीर मिट्टी का ढेर मात्र रह जाता है। देह आत्मा का क्षेत्र है और आत्मा देह का स्वामी। तभी वो कहता है कि यह शरीर मेरा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र शब्द की महत्ता समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, तेरा यह शरीर ही क्षेत्र है। इसमें जैसे कर्मों के बीज बोएगा उससे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। जो इस क्षेत्र को तात्विक दृष्टि से जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञानी ऐसा ही कहते हैं। सारे शरीरों में तू क्षेत्रज्ञ को जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को विधिवत जानना ही मेरे मत से ज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच्च यादिच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। जैसा क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रज्ञ भी वैसा ही होगा। क्षेत्र में जिन विकारों का जन्म हुआ है उस शरीर के साथ रहने वाला क्षेत्रज्ञ भी उन्हीं विकारों से ग्रस्त होता है।
ये कैसे होता है, मैं तुझे समझाता हूं। ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक प्रकार से समझाया है। वेदों और ब्रह्मसूत्र में इसको विविध प्रकार से कहा है। मैं उन्हें तेरे हित के लिए निश्चित करके कहता हूं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं मुदाहृतम्। पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धृति से युक्त इस शरीर क्षेत्र के विकारों और विकारी दोनों के विषय में संक्षेप में कहता हूं। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। अपनी श्रेष्ठता के अभिमान को न मानना, दंभपूर्ण आचरण से दूर रहना, किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव और मन वाणी की सरलता को ऊपर उठाना, आचार्य की उपासना, शुद्धि का वर्ण, अंतःकरण की स्थिरता तथा बुरे भावों का निग्रह करना, इंद्रिय विषयों के संबंध में वैराग्य और निरहंकारी बनना तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग दुख और अपने दोषों पर निरंतर विचार करना श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं। असक्ति रणभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। हे अर्जुन, पुत्र, स्त्री, घर आदि के प्रति आसक्ति रहित कर्तव्य निष्ठा और अप्रिय और अप्रिय फलों के प्रति समचित्त बनाए रखना, परमेश्वर में अनन्य भक्ति और एकनिष्ठ उपासना, एकांत स्थान में रहकर आत्मनिरीक्षण करना तथा विषयों में फंसे मनुष्यों की संगति से दूर रहना श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत् तन्नासदुच्यते। आत्मा के स्वरूप और उसकी नित्य स्थिति पर
निरंतर विचार करना, उसके तत्व ज्ञान में परमेश्वर के दर्शन करना ज्ञान है, तथा सांसारिक विषयों में रमना अज्ञान। जो ज्ञेय जानने के योग्य है, उसको जानकर ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यह अनादि ब्रह्म सद असत से परे है, वही ज्ञेय है और वह केवल अध्यात्म चिंतन से ही जाना जा सकता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सच्चिदानंद रूप परमात्मा सर्वव्यापी है। सब और उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान हैं, क्योंकि वह संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है। वह इंद्रिय रहित होने पर भी सर्वेंद्रियों के विषयों को जान लेता है। वह सर्वथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करता है। निर्गुणी होने पर भी गुणों का भोगता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वह चराचर में विद्यमान सभी पद पदार्थ और जीवों के भीतर बाहर अवस्थित है। चर अचर सब कुछ वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कठिनता से जाना जाता है, किंतु दूर होते हुए भी पास में अनुभूत होकर जान भी लिया जाता है। वह प्राणियों में विभक्त होकर भी अविभक्त है। वह प्राणी मात्र का पालक, संहारक और उत्पादक है। वही ज्ञेय है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। परमेश्वर अमित ज्योति का पुंज है। सूर्य, चंद्रादि नक्षत्र, तारों की ज्योति का वही कारण है। वह अंधकार से परे अपने प्रकाश से प्रकाशित लोक में रहता है। वही ज्ञान है और ज्ञेय भी वही है। उसको जानने का जो एकमात्र साधन ज्ञान है, वो भी वही है। वही ज्योतिर्मय पर ब्रह्म समस्त प्राणियों के हृदय में सदा अवस्थित रहता है। अर्जुन, तू उसे जान। भगवान पहले ही अर्जुन से कह चुके हैं कि त्वम मम तेजोंश संभवम। हे अर्जुन, तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है। और हां, अंश और अंशी में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं होता। इसीलिए वेदोपनिषद तथा उनसे संबंधित ग्रंथों में परमात्मा और आत्मा में अभेद स्थापित किया गया है। समुद्र की बूंद में भी समुद्र जल के सारे तत्व होते हैं। उसी प्रकार आत्मा में भी
परमात्मा के सभी तत्व विद्यमान हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, किंतु शरीर के होने के कारण आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप होने पर भी अज्ञान अंध पटल से ढकी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को अहम बोध न होकर अहंकार होता है और वो शरीर की सीमा को अपनी सीमा समझने लगता है। अन्यथा वह योग द्वारा परमात्म तत्व से जुड़कर ये अनुभव भी कर सकता है कि मैं परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूं। क्षेत्रज्ञ बनते ही व्यक्ति में सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। क्षेत्रज्ञ को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति में अमानित्व, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है परमात्मा है, ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। व्यक्ति का सारा अहंकार गलकर करुणा का निर्झर बन जाता है। तब वो अत्यंत सरल हो जाता है, ऋजु हो जाता है। उसमें आर्जव गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है। ज्ञान शुद्धतम तत्व है। उसके आते ही व्यक्ति बाहर भीतर शुचि पवित्रतम रहता है। उसमें कोई मल नहीं रहता। सूर्य के उदित होने पर अंधेरा रहता भी कहां है। दम्भ, ये मैं हूं, यही दम्भ है। और जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं तो प्रभु का अंश हूं, तो प्रभु है, मैं नहीं हूं, यही ज्ञान है। इसीलिए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासन, शौच, स्थैर्य और आत्मविनिग्रह, ये सभी सद्गुण ज्ञानी में प्रकट होते हैं। क्षेत्रज्ञता ही सद्गुणों का मानसरोवर है, जिसमें ज्ञानी हंस तैरता है।